हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मार्केट ऐसा लग रहा है कि अब रुकेगा ही नहीं। $52,000 प्लस जा चुका है बिटकॉइन। ऑलमोस्ट डेली $1,000 का हम यहाँ पे गेन देख रहे हैं। बट ऐसा कभी होता नहीं है कि मार्केट सीधा ही ऊपर चला जाए। मार्केट हमेशा एक पुल बैक लेता है। तो क्या यहाँ पे पुल बैक आने वाला है, किस तरीके से अगर आता है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रॉफिट में अभी सब होंगे। 90% बिटकॉइन एड्रेसेस जो है अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। एंड जब 90% से ज्यादा लोग प्रॉफिट में हैं किसी चीज में, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है। तो उसको कैसे आप डिटेक्ट करोगे, किस तरीके से आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाना ईजी है, प्रॉफिट को बुक करना नहीं। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट से। एंड वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये वाला एरिया जो है अभी एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है। तो पहले भी जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था तो इस एरिया से रिजेक्शन मिला था। एंड अगर आप इस प्राइस एक्शन को कंपेयर करते हो इस प्राइस एक्शन से, तो आपको काफी सिमिलर देखने को मिलेगा एकदम। जबकि अभी बुल मार्केट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये वाला तो हमारा बुल मार्केट था 2021 का, उसका चार्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट ऊपर जाने के बाद भी रिजेक्शन मिलके थोड़ा बहुत इसने पुल बैक लिया हुआ है। तो चांसेस ऑफ पुल बैक यहाँ पे थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो हम इसीलिए पुल बैक के लिए प्रिपेयर करेंगे। देखो, पुल बैक आएगा या नहीं आएगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। अगर हमें लगेगा कि चांसेस ऑफ पुल बैक इज हायर, तो फिर हम पुल बैक के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमें लगेगा चांसेस ऑफ ब्रेकआउट इज हायर, तो फिर हम ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कुछ चीजें देखते हैं जिससे हमें लगे कि क्या यहाँ पे चांसेस कितने हैं, अगर पुल बैक आता है तो कहां तक जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है, दिस इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ बिटकॉइन एड्रेस अभी प्रॉफिटेबल है। तो 90% से ज्यादा लोग जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं अभी वो प्रॉफिट में है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत क्लोज है अपने ऑल टाइम हाई से। अब प्रॉफिट में अगर कोई चीज होती है तो ऑब्वियसली यार लोग बुक तो करेंगे, चाहे सारे ना करें, चलो 10% भी करते हैं तो दैट इज स्टिल अ बिग नंबर। एंड वो भी मार्केट को थोड़ा सा नीचे पुश कर सकता है, राइट। अब आप बोलोगे यार मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, बुल मार्केट आ रहा है, तो कौन गधा अभी प्रॉफिट बुक करेगा? वो गधा बुक करेगा जिसने $15-20 पे बिटकॉइन खरीदा होगा। थोड़ा बहुत तो बुक करेगा, ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के लिए बुक करेगा, कुछ तो यहाँ पे करेगा। लेकिन ये बुक कर रहा है, इसका केवल यही नहीं है कि आपके लिए लॉस है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। देखो, अगर प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता है कोई बंदा एंड उसको पता है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे अच्छा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है एंड बुल मार्केट आने वाला है, तो वो प्रॉफिट बुक करके ऑल्ट कॉइन्स में डालेगा पैसा। एंड दैट्स व्हाई ऑल्ट कॉइन्स में हम पोजीशंस प्रिपेयर करेंगे, बिटकॉइन पे नहीं करेंगे। नाउ अब देखते हैं एक और अच्छा मेट्रिक जिससे हमें पता चलेगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि यार न्यूज आर्टिकल तो मैंने पढ़ लिया और नील भाई ने बोल दिया तो आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन खुद बनाना, मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से ये चार्ट वर्क करता है। तो सप्लाई इन प्रॉफिट का ये चार्ट है जिसमें ब्लू लाइन जो है वो आपको दिखा रही है कि कितनी सप्लाई अभी प्रॉफिट में है, मतलब कितने लोग जो होल्ड कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है। एंड जो व्हाइट लाइन है वो दिखा रही है आपको कि प्राइस क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीछे से हम चार्ट देखते हैं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जरा बिटकॉइन के चार्ट से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारा जो टॉप बना था वो कब बना था, 12 अप्रैल को बना था। सेकंड टॉप जो हमारा बना था वो बना था 1 नवंबर को। एंड यहाँ पे अगर हम उस दिन का प्राइस यहाँ पे कंपेयर करते हैं जस्ट, तो ये हमारे पास है 12 अप्रैल, राइट। 12 अप्रैल का चार्ट जहां पे हमने नया टॉप बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई इन प्रॉफिट जो है काफी ऊपर थी। एंड ये इसके ऊपर ही रही थी काफी टाइम तक। ऑलमोस्ट 98% तक की सप्लाई जो है यहाँ पे ऊपर थी। तो इसका मतलब है कि 98% लोग जो है प्रॉफिट में थे इस टाइम पे। इस तरीके से अगर आप इसको चेक करते रहोगे कि यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई था, फिर भी तो जिन लोगों ने फोमो में बाई किया होगा वो लोग इस टाइम पे लॉस में होंगे। अप्रैल के टाइम पे बहुत ज्यादा फोमो मार्केट में था। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। जो पर्पल लाइन है वो व्हाइट लाइन के नीचे आने लग गई है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि टॉप हमारा बन गया। तो 12 अप्रैल रफली इधर आएगा हमारा। तो यहाँ पे उन्होंने टॉप बना दिया, ऊपर नीचे जाने लग गई सप्लाई और प्राइस। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं और एक और इसका सिनारियो देखते हैं जब हमारा सेकंड टाइम ऑल टाइम हाई बना था, जो कि नवंबर में बना। तो इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्टूबर में हम अच्छा चल रहे हैं, सप्लाई इन प्रॉफिट जो है ऊपर आ गई थी। यहाँ पे हल्का बहुत इनका क्रैश हुआ, ये दोनों आपस में क्रॉसओवर मारने लग गए। एंड यहाँ पे नवंबर के आसपास प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई 25 अक्टूबर से एंड नवंबर 12 के आसपास तक हमारे टॉप बन गया था। फिर यहाँ पे सप्लाई एंड प्रॉफिट लगातार नीचे जाती रही। फिर से हम जूम आउट करते हैं एंड करंट चार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि सप्लाई इन प्रॉफिट जो है मार्केट के काफी ऊपर थी। एंड यहाँ पे जब था वो क्रैश आया तो ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग था जो जनवरी के आसपास हमारा हुआ था। इसके बाद वापस से इसने रिवर्सल मारा है। अब हम दोबारा से ऊपर आ गए हैं। अभी इनका क्रॉस नहीं हुआ है, जो कि अब जल्द होगा। लोग कभी ना कभी तो सेल करेंगे एंड सेल यूजुअली तब होता है जब ऑल्ट कॉइन्स पे हल्का पुश आ रहा हो या फिर मार्केट में ऐसा लग रहा हो कि मार्केट अब नीचे जाएगा। तो दो सिनारियो हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे।
इसके बाद अगर पुल बैक आता भी है बिटकॉइन में तो कहाँ तक वो पुल बैक जाएगा, उसके लिए हम यूज करेंगे लिक्विडेशन मैप्स को। लिक्विडेशन मैप से हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 38 से $37,000 के आसपास तक जो है मार्केट पुल बैक ले सकता है, एंड वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट ने जो है पुल बैक लिया। इसको मैंने आपको 2 वीडियो पहले एक बार रिकैप दिखाया था, तो आप जाके चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, ये वाला वो पुल बैक था। तो हमने लिक्विडेशन मैप से ही फिगर आउट किया था कि कहाँ के आसपास हम पोजीशन जो है बिल्ड करेंगे। अभी अगर आप लिक्विडेशन मैप्स देखते हो तो लॉन्ग्स जो है भारी हो गए हैं, अच्छे खासे लॉन्ग्स यहाँ पे हो गए हैं, एंड अगर शॉर्ट्स भी देखेंगे तो वो भी बड़े हुए हैं। तो यहाँ पे $52,989 तक अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे पास $300 मिलियन के लिक्विडेशन होंगे शॉर्ट में। एंड अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है लेट्स से केवल $50,800 तक, तो भी हमारे पास $500 मिलियन के लिक्विडेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ये केवल बाइनेंस, एंड ये वाला मैप जो है बाइनेंस BTC का है। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन का टोटल देखेंगे तो यहाँ पे वो और भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे सारे के सारे एक्सचेंजेस को उन्होंने दिखाना अब स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या एरिया रहेगा। तो $50,900 एरिया लग रहा है इन केस पुल बैक आना स्टार्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो है और उसको ऊपर पुश करता है ताकि यहाँ पे और लोग आ जाएं, एंड उसके बाद फिर डंप करके इसको लिक्विडेशंस करते हैं। तो $50,900 यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक आने के चांसेस हैं इन केस पुल बैक आता है। बट उसके अलावा अगर हम देखते हैं लॉन्ग लिक्विडेशन तो $49,263 तक $2 बिलियन का यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो जाएगा, एंड दैट प्राइस इज नॉट दैट मच। $49,263 फिर भी हमें सही लगेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि मार्केट में कितनी गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है, कितने लोग जो है यहाँ पे लिक्विडेशन की साइड मूव कर रहे हैं। फंडिंग रेट्स एक और तरीका है जिससे आप इसका पता लगा सकते हो। तो फंडिंग रेट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका, बट मेजरली यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग ले रखा है, इसका मतलब लिक्विडेशन के अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद वापस चलते हैं चार्ट की साइड। अब देखो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, मुझे पता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ आएंगी, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये मेट्रिक्स क्या होते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे देखना है। ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, अब आपको मान लो समझ भी नहीं आया, फिर भी अगर मार्केट अगर रिएक्ट करता है तो आपको देखना है कि ये मेट्रिक किस तरीके से चेंज हो रहे हैं मार्केट के साथ, तभी आप सीखोगे, वरना आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कॉइन्स कहाँ से चल रहे हैं, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पहले तो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने लिक्विडेशंस के लिए देखा। तो $50,000 $49,263 अगर हम लॉन्ग लिक्विडेशंस की बात करें, शॉर्ट लिक्विडेशंस की बात करें तो $52,000 के आसपास है। इसको अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास $53,200 तक ये रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा इस वाले एरिया तक है जहाँ पे हमारी लिक्विडेशंस रफली $1 बिलियन की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे पीक पे आ रहा है और हमारा रेजिस्टेंस वो इस तरह से बन रहा है। तो मेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट इतने अच्छे से क्यों काम करते हैं, अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लाइन बनने के बाद नहीं बनाई, हम पहले से बना के रखते हैं, लाइन ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करती है क्योंकि हम ये सारी चीजें जो है कंसिडर करते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम वाला चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दैट दिस इज द सपोर्ट $48,500 के आसपास, एंड यहाँ पे अगर हम 49,000 तक आते हैं नीचे तो ये वाला एरिया जो है एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की गई है बिटकॉइन पे। तो हम जो मेन चीज देखेंगे कि हम अपने स्टॉप लॉसेस को जो है फॉलो करवाते रहें। इन केस मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिरेंगे मान लो, एंड ये वाला एरिया तक हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर मान लो मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करके फिर से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पे हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन के ये इनवैलिडेट करता है तो फिर हम कंटिन्यूएशन पैटर्न करेंगे। तो पुल बैक के केस में आपको ये चीजें देखनी है कि कहीं हेड एंड शोल्डर्स तो नहीं बन रहा, कहीं ये तो नहीं हो रहा। अब इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स का मूव करेंगे। अब ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ बहुत सारे अब शेयर कर दिए हैं, एंड बहुत सारे सेटअप्स मैंने शेयर करे थे। काफी सेटअप्स हैं जो प्ले आउट हो गए, काफी सेटअप्स हैं जो अभी बचे हैं प्ले आउट होना। फॉर एग्जांपल BNB मैंने आपसे शेयर किया था, यहाँ पे BNB ब्रेकआउट होने वाला था। इसके अलावा मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया था एक कॉइन जिसका नाम था ऑक्शन, एंड ऑक्शन ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हो कितना क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे था, एंड ऑक्शन पे हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। तो 50% प्रॉफिट इन जस्ट 3x लेवरेज, तो 12% 15% का मूव हमने ऑलमोस्ट कैच किया यहाँ पे। इसके अलावा और भी कॉइन्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप आज के वीडियो में नए वाले नहीं दूंगा मैं। आज के वीडियो में हम डोमिनेंस का थोड़ा बात करेंगे क्योंकि बिटकॉइन पुल बैक लेगा तो डोमिनेंस का क्या होने वाला है। तो बिटकॉइन के पुल बैक का यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, उसका अच्छा खासा रीजन है। उसका रीजन ये है कि डोमिनेंस जो है हमें बताती है कि ऑल्ट कॉइन्स कब स्टार्ट होंगे, कब हमारा ऑल्ट सीजन आएगा, कब ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा पैसा आएगा। एंड वो इस तरीके से वर्क करता है कि जब ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाता है बिटकॉइन के एड्रेसेस तो उस वहाँ पे लोग सेल करते हैं एंड ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। कि बिटकॉइन का ऊपर जाना एक यूफोरिक मूवमेंट होता ही है, उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा भी ऊपर जाता है तो अच्छा खासा ऑल्ट कॉइन में पंप आता है और वो पंप यही लोग लेके आते हैं। तो हमारे पास हमेशा से हम ये वाली रेंज ट्रैक कर रहे हैं डोमिनेंस की, एंड आप देख सकते हो इस रेंज में दोबारा से भी ये रिजेक्ट होने लग गया है। मैंने ये रेंज आपसे यहाँ पे से लॉन्ग भी करवाया था, यहाँ से मैं डोमिनेंस शॉर्ट भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, बाइनेंस पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन शुड टेक अ पुल बैक,
एंड उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज मूव करे, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अस कि बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ले, पुल बैक पे हम जो है अपनी पोजीशंस बिल्ड करें, लॉन्ग्स बिल्ड करें, स्पॉट बिल्ड करें ऑल्ट कॉइन्स पे, इसके बाद थोड़ा साइडवेज मूव होगा तब डोमिनेंस हमारा गिरेगा। ठीक है, ये हमारा प्लान रहेगा। एंड अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो अपनी डेली रेजिस्टेंस के पास भी पहुंच रहे हैं, तो उन पे तो मैंने स्टॉप लॉस काफी कस के लगा दिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास से वो थोड़ा नीचे जाने के चांसेस उनके ज्यादा हो जाते हैं। एंड अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हमें बचा देगा, क्योंकि हम उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टॉप लॉस अगर वो नीचे जाता है प्राइस, तो स्टॉप लॉस हिट करके उसका प्रॉफिट बुक हो जाता है। एंड फिर अगर मान लो प्रॉफिट हमारा एसएल हिट करके ऊपर जाने लग गया दोबारा से, तो फिर हम दोबारा से उसको रेजिस्टेंस ब्रेक पे ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। तो दैट इज आई थिंक द सेफेस्ट प्ले। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ मैटिक में। फॉर एग्जांपल हमारा मैटिक का ट्रेड चल रहा है, तो मैटिक अगर यहाँ से मान लो इस एरिया पे जाता है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है जहां से हमें रिजेक्शंस मिल चुके हैं पहले भी, तो फिर हम स्टॉप लॉस जो है कुछ इस एरिया के आसपास रखेंगे, इसको फॉलो करवाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में, एक्जैक्टली आप देख लेना। एंड मान लो उसके बाद मैटिक जो है नीचे जाने की जगह सीधा ऊपर चला जाता है, तो स्टॉप लॉस के कारण हम ट्रेड बंद नहीं कर रहे, हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिट में ही रह रहा है एंड हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से ऐसे नीचे चला जाता है एंड फिर हमारे पास ऊपर जाता है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, फिर हम जो है यहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, फोमो एंट्री नहीं करेंगे, हम फिर वेट करेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, यहाँ से रीटेस्ट करता है, तब हम एंट्री लेंगे। तो ये हमारा बेसिकली प्लान रहेगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आज का मार्केट ट्रेड करना है, कौन कौन से एरियाज है जहां पे अगर पुल बैक आएगा तो आ सकता है। आज के मार्केट में क्या होगा वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट जैसा भी प्ले आउट करेगा वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, डेली अपडेट सिग्नल्स तो हम देते रहते हैं आपको, थोड़ा सा ज्ञान भी आज ले लो। बाकी मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।